हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूँ अविनाश क्यू पॉइंट की इस भाग में आप सभी का स्वागत है। आज से एप्लीकेशन फिलअप रजिस्ट्रेशन होना स्टार्ट हो गया। आप आज से 31 नवंबर तक आप एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मेरी राय माने तो आप स्टार्टिंग में ही रजिस्ट्रेशन कर लें, वही एक आपके लिए बेहतर ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं क्या क्या चाहिए और क्या क्या आपके पास होनी चाहिए रजिस्ट्रेशन के बाद। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन वक्त आप स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। आपको रजिस्ट्रेशन, आप जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन क्लिक कीजिएगा तो उसी समय आपको 2-3 चीज़ का यहाँ पर आपको नोटिस के रूप में दिखाई देगा वहाँ पर। तो उस चीज़ को हम आप सभी को पहले ही बता देता हूँ। पहला, आपको मोबाइल नंबर जो है, जो यूज़ कर रहे हैं, जो वैलिड है, जो आपका डाटा आपके नाम से जो वैलिड मोबाइल नंबर है, उसी मोबाइल नंबर का यूज़ कीजिएगा। ठीक है, ईमेल आईडी वैलिड ईमेल आईडी यूज़ कीजिएगा। कोई उसमें करप्टेड या किसी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। कोशिश कीजिएगा, या आपको वैलिड ईमेल आईडी नहीं है तो न्यू ईमेल आईडी बना लीजिए। उस ईमेल आईडी को लगातार आप यूज करते रहिए। हर मंथ में एक या दो बार ओपन करके यूज करते रहिए, चेक करते रहिएगा। ठीक है, तीसरी चीज़, यहाँ पर आप फॉर्म भरने तक समय आपका जो वोटर आईडी या आईडी मांगा जाएगा, तो वो आपको वोटर आईडी हो, आधार कार्ड हो या पैन कार्ड हो या ड्राइविंग लाइसेंस हो, जो भी आईडी में हो आपके पास, वो आईडी में आपका जो नाम है, सर्टिफिकेट में जो नाम है, वही नाम ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, वोटर आईडी कहीं भी होनी चाहिए। ठीक है, ये 3-4 चीज़ आपको फॉलो करनी होगी। और लास्ट, आप फॉर्म भरते समय अपना जो पिक्चर है, आपका सिग्नेचर है, वाइट पेपर पर, आपको वाइट पेपर जो होता है, वाइट पेपर पर अपना सिग्नेचर कीजिएगा, ना किसी और तरह धूमिल टाइप का जो वाइट होता है उस तरह प्योर वाइट पेपर पर आप सिग्नेचर, हिंदी और इंग्लिश में, पिक्चर अपना जो 25 KB PNG फॉर्मेट या JPG फॉर्मेट पे आपको होना चाहिए। आपका जितने भी डॉक्यूमेंट है आपके पास होनी चाहिए। और आप अपने से कर रहे हैं, अपने मोबाइल से कर रहे हैं, या अपने लैपटॉप से कर रहे हैं, PC से कर रहे हैं, दोनों में से किसी से कर रहे हैं, या आप किसी साइबर कैफ़ में जा रहे हैं, तो साइबर कैफ़ में भी आप 2 चीज़ का ध्यान रखिएगा। साइबर कैफ़ जो फॉर्म भर रहा है वो नया नहीं होना चाहिए। नए फॉर्म भरने वाले के पास, उनके पास नॉलेज नहीं होती, जानकारी नहीं होती, आपका वो आप ही के से पूछेगा अब यहाँ पर क्या करना है। ठीक है, तो उस तरह के पास आप फॉर्म भरने की कोशिश मत कीजिए। जो पुराने हैं, जो लगातार भरते आ रहे हैं, एप्लीकेशन फिलअप करते आ रहे हैं, उनको आप उनके पास जाकर साइबर कैफ़ के पास फॉर्म भरना बेहतर होगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा BPSC ऑनलाइन एप्लीकेशन पर। आपको यहाँ पर एक पेज खुलेगा, उस पेज पर जाना होगा। चलिए उस पेज पर जाते हैं। चलिए ये पेज खुलेगा तो यहाँ रजिस्ट्रेशन का डिवीज़न 3 भाग में बांटा गया। पहला है रजिस्टर एंड मेक पेमेंट में। ठीक है, तो सेकंड चीज़ है आपको फिल एप्लीकेशन फॉर्म। अब यहाँ पर आपको अपना जो सर्टिफिकेट का नंबर, जो भी यहाँ पर मांगे जाएंगे, आपको सारा चीज़, मैट्रिक, 10th, ग्रेजुएशन का सारा चीज़ आपके पास होनी चाहिए। यहाँ पर अपना नाम, वोटर आईडी जो आप सेलेक्ट करें, वोटर आईडी में सेलेक्ट करें या आधार आईडी सेलेक्ट करें, जो सेलेक्ट करनी है वो चीज़ आपके पास होनी चाहिए इस जगह। ठीक है, और थर्ड में आपको यहाँ पर आप अपना रिसीप्ट आप प्रिंट आउट निकालने के लिए, थर्ड स्टेप प्रिंट आउट निकालने के लिए है एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद। सेकंड स्टेप में आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन, फर्स्ट स्टेप में रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे और पेमेंट आपका हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं लास्ट सेकंड स्टेप में। पहला आप क्लिक करते हैं रजिस्ट्रेशन। आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा रजिस्ट्रेशन और मेक पेमेंट पर। फर्स्ट स्टेप पर क्लिक कीजिएगा रजिस्टर एंड मेक पेमेंट पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपको ये पेज खुलेगा। यहाँ पर आपको बेसिक जानकारी जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। 10th में जो आपका नाम में मिस्टर, मिस या डॉक्टर का अलाउड नहीं है। आपका इंडियन हो, आप इंडियन हो। आपका मोबाइल नंबर जो वैलिड होनी चाहिए, ईमेल आईडी वैलिड होनी चाहिए। आप बिहार के यदि हैं, बिहार में रहने वाले हैं, तो आप यहाँ पर यस पर क्लिक कीजिएगा। कैटेगरी, आप जो कैटेगरी है, जनरल है, EBC है, BC है, ST है, सारे कैटेगरी आप यहाँ पर। ठीक है, और उसके साथ सर्टिफिकेट एट द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आप जो कैटेगरी चूज करते हैं उसका सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। यदि आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप बनवा लीजिए अभी से ही। यदि आप SC ST कैटेगरी या OBC कैटेगरी है तो आप उसके लिए सर्टिफिकेट बना दीजिए। नहीं बनाना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप जनरल कैटेगरी में फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, आप जेंडर, डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ का डेट, मंथ, ईयर में पहला ये सेलेक्ट करनी है। मिनिमम एज आपको 20 ईयर है और मैक्सिमम 40 ईयर।
इसका जो फ़ी है 700 रुपये जनरल, फीमेल के लिए 700, EBC FBC के लिए 700, ठीक है। आफ्टर क्लिकिंग एप्लीकेशन एडिट डिटेल्स बटन ऑन कन्फर्म एंड पेमेंट मेड, एप्लीकेशन कैन नॉट बी डिटेल्स। यदि आप पेमेंट कर देते हैं, यहाँ पर इस नोट को आप देख लीजिएगा, पेमेंट करने से पहले आपको एडिट करने का ऑप्शन होगा, ठीक है। आप पेमेंट करने के बाद आपके पास एडिट करने का ऑप्शन नहीं होगा। आपके पास जो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी या आपका नाम जो भी गलत होता है वहीं पर आपको सुधार लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद मेक पेमेंट पर क्लिक करने के बाद आपको लास्ट में आफ्टर क्लिक कर दीजिएगा, आपको रजिस्ट्रेशन आईडी मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन यहाँ पर पूरी तरह से आप प्रक्रिया लिखा हुआ, आप पढ़ लीजिएगा बट, ठीक है। आपके पास एप्लीकेशन का OTP नंबर आएंगे, यहाँ पर आपको डेलीग्रेशन आपको अप्रूव करनी है। मैं एग्री करता हूँ इस चीज़ को। प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट पर क्लिक करने से पहले एक बात आपको ख्याल रखिएगा, आपके पास यहाँ पर कोई लाइफलाइन नहीं है। आपको पास जो भी एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, आपके पास सुधारने के लिए कोई मौका नहीं है। पेमेंट करने से पहले आप एक ही बार सुधार सकते हैं, ठीक है। पेमेंट करने से पहले, पेमेंट करने के बाद यदि उसको सुधारने के लिए उस फॉर्म को, रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करनी होगी, कैंसिल करने के बाद जो पैसे आपको 700 रुपये है वो वापस नहीं आएगा। आप जितने बार सुधारना चाहते हो वो उस तरीके से सिर्फ एक ही बार कर सकते हैं। अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल सिर्फ एक ही बार कर सकते हैं। आपके पास 700 रुपया बर्बाद करने के बाद ही आप एक बार रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकते हैं। उसके बाद फिर से आपको 700 रुपये देनी होगी। उसके बाद फिर से आपको एप्लीकेशन सबमिट करना होगा और उसके बाद फिर आगे आपको फिलअप करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर गलती करने का कोई गुंजाइश नहीं है। अब जो गलती करेंगे आपका 700 रुपया है, आप समझिए, ठीक है। आपको 7-7 1400 लग जाएंगे दोबारा में। दोबारा भी गलती करते हैं तो फिर तिबारा में भी आपको लग जाएंगे, ठीक है। तो प्रोसीड करने से पहले ये चीज़ ख्याल रखिएगा, ठीक है। अब हम प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड मेक पेमेंट पर क्लिक करते हैं। वहाँ पर आपको न्यू पेजेस पर खुल जाएंगे। न्यू पेजेस खुलने में यहाँ पर थोड़ी सी डाटा स्लो है, इस वजह से देखिए इस पेज को खुल गए। इस पेज के खुलने के बाद यहाँ पर अपना फर्स्ट नाम सेलेक्ट करना है। मिडिल नाम आपका हो तो मिडिल नाम सेलेक्ट करना, या सरनेम जो कुमार सिंह जो भी हो आपका वो सेलेक्ट करना है, या यादव को भी हो। आप यहाँ पर आप नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद अपना ईमेल आईडी डालनी है। उसके बाद आप बिहार के हैं तो यस कर दीजिए, बिहार के नहीं है तो नो कर दीजिए, ठीक है। यदि आप बिहार के रहने वाले हैं तो यस कीजिएगा, नहीं है तो नो कीजिएगा, ठीक है। आप अपना एप्लीकेशन कैटेगरी सेलेक्ट कीजिएगा, जो भी कैटेगरी हो, जनरल, OBC, SC ST, और एप्लीकेशन जेंडर पर क्लिक कीजिएगा और सिलेक्ट डेट ऑफ बर्थ पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट आपको पेमेंट के पेज पर ले जाएगा। आपको करके दिखाते हैं एक बार, छोड़िए, आप प्रोसीड पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपको पेमेंट का पेज पर ले जाएंगे। पेमेंट करने से पहले उस जो आपने डाटा यहाँ डाला उसका एक बार प्रीव्यू होगा। प्रीव्यू में आप जो गलती लगता है उसे चेक कर लीजिएगा। उसके बाद पेमेंट पर क्लिक कीजिएगा। पेमेंट करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपके मोबाइल नंबर पर आ जाएंगे, और मोबाइल नंबर पर या वहाँ पर स्क्रीन पर ही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा जाएगा दोनों जगह से। फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर मिलने के बाद यहाँ पर आपको सेकेंड स्टेप में क्लिक करना है। सेकेंड स्टेप में आपको जो बेसिक जानकारी है, यहाँ पर अपना जो रजिस्ट्रेशन किया रजिस्ट्रेशन आईडी डालना है, या आप फ़ोन नंबर से किया तो आप फ़ोन नंबर, अपना डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है यहाँ पर करने के बाद सबमिट करना, वो पेज पर खुल जाएगा। उस पेज पर आपको आप फिलअप करने के लिए आपका नाम, तो आपने नाम पता तो डाल ही चुके हैं। उसके बाद अपना फादर के नाम, एड्रेस, कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, दोनों एड्रेस में डालने से पहले आप एक चीज़ और ख्याल रखिएगा, दोनों एड्रेस अलग अलग एड्रेस डालिएगा। एक जहाँ पर आप रहते हैं, आपका होम टाउन है, जहाँ पर आपका घर है, नेटिव जगह है, वहाँ पर आप परमानेंट एड्रेस को सिलेक्ट कीजिएगा। और जहाँ पर आप रहते हैं इस वक्त, यदि पटना रहते हैं तो वहाँ का एड्रेस, या वहाँ पर कोई परिवार है आपका, कोई ही जन है, तो उस जगह का एड्रेस आप सेलेक्ट करना बेहतर होगा, ठीक है। एड्रेस सेलेक्ट करने वक्त दोनों एड्रेस को अलग अलग डालना ही आपको बेनिफिट आगे चलकर मिल सकता है, आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में सिर्फ आपसे भी इतना ही बताना था। आज के वीडियो में सिर्फ एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए। और लास्ट स्टेप है आपका, लास्ट स्टेप में आपको जो करनी है, अपना एप्लीकेशन का स्टार्ट निकालना, चेक करना, उसको बाद प्रिंट आउट निकाल देनी है, बस इतना ही करना है लास्ट स्टेप में। तो ये 2-3 स्टेप है, आप इसे फॉलो करें, बेहतर होगा एप्लीकेशन भरते समय। और जो बात मैंने बताई है एप्लीकेशन भरते समय, वो गलती मत कीजिएगा। आप नए साइबर कैफे को
मत चुनिएगा, और पुराने साइबर कैफ जो पहले से फॉर्म भरते आए हैं उस वहाँ से ही आप उसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन का रिसिप्ट निकालिएगा, प्रिंट आउट निकालिएगा और काम खत्म। बेसिक सा सिर्फ अपना जो डिटेल है वो डिटेल डालने में गलती मत कीजिएगा, बस इतना ही है। तो आज की वीडियो सिर्फ इतना ही। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, सब्सक्राइब कर लीजिए। एजुकेशन से रिलेटेड हम सारी चीज़ लाते रहते हैं, इन्फॉर्मेशन जानकारियाँ लाते रहते हैं, सो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है, लाइक शेयर कमेंट, इससे रिगार्डिंग कुछ भी आपको दिक्कत हो कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। यदि आप खुद एप्लीकेशन भरते समय गलती करते हैं, उसका सुधार का कोई उपाय नहीं है। आपको 700 रुपये देने के बाद ही आपको कोई बेनिफिट होगा, सुधार होंगे, ठीक है। उसके लिए आप पैसा वापस के लिए कमेंट करते सर पैसा वापस कैसे होंगे, तो उसका कोई ऑप्शन नहीं है, कोई उपाय नहीं है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।